हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने रिस्क पोएम की हिंदी ट्रांसलेशन की थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिस्क पोएम की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। देखिए जो पोएम है, तीन आपके पोएम है, एक तो माई गुड राइट हैंड, एक लोटस और एक रिस्क। इन तीन पोएम में से क्लास 10th के अंदर बोर्ड एग्जाम में इस साल 2 पोएम की एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट जरूर आएगी। तो आपको 2 पोएम अच्छी तरीके से याद करनी है ताकि आप 5 नंबर ले सकें। ठीक है, आपको ये 5 नंबर दे के जाएगी। तो देखिए जो रेफरेंस है, जो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है, आपको कोई सा भी स्टांजा मिले, कोई जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर आपको जो भी स्टांजा मिलता है उसके लिए आपको सेम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख कर आनी है। देखिए किस प्रकार से रेफरेंस लिखते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये जो लाइन है वो ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रॉम द पोएम रिस्क। आप किसी भी पोएम की रेफरेंस लिखेंगे उन सभी में आपको ये लाइनें बिल्कुल सेम लिखनी है। These lines have been taken from the poem My Good Writing, या फिर लोटस। आपको पोएम का नाम चेंज करना है तो these लाइनें, ये जो लाइनें हैं वो ली गई है। कहाँ से ली गई है? रिस्क पोएम से ली गई है। कंपोज बाय जेनेट रेन, यहाँ पे आपके पोइट का नाम आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से लिखना है? जो स्टांजा है उस स्टांजा के अंदर क्या चीज़ें बताई गई है। तो मैंने सारे जो स्टांजा थी उन सभी को मिलाकर एक कॉन्टेक्स्ट लिख दिया है। तो उसका हिंदी अनुवाद देखिएगा कि दीज लाइन्स रिवील, ये जो लाइनें हैं वो प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है? द ट्रूथ, सच्चाई को, कि देयर इज नो अचीवमेंट, यहाँ कोई भी सफलता नहीं है, अचीवमेंट नहीं है। विदाउट रिस्क, बिना रिस्क के। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़। वी डू, जो हम करते हैं। इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क, उसमें शामिल होता है। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। क्या चीज़ शामिल होती है? शामिल होता है सम काइंड ऑफ रिस्क, किसी प्रकार की रिस्क यानी जोखिम शामिल होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, और जो सफलता होती है वो क्या होती है? इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, साहस होना। किस चीज़ का साहस होना? टू टेक रिस्क, यानी अगर आपके अंदर रिस्क लेने का साहस है तो आप क्या हो? सफल हो, आपको सफलता मिल सकती है। आपके बोर्ड के लिए यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द सक्सेस, सफलता क्या है? तो आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा कि सक्सेस क्या होती है। कि सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, ये आपकी सफलता, सक्सेस की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। देखिए एक्सप्लेनेशन। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट सेज, जो पोइट है वो कहता है, पोइट सेज अबाउट रिस्क, किसके बारे में कहता है? रिस्क के बारे में कहता है कि जो रिस्क होती है ना वो किस प्रकार की होती है, जोखिम किस प्रकार से होता है, या हमें जोखिम लेना चाहिए। तो द पोइट सेज डेट, जो पोइट है वह कहता है डेट की दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्क, ये जो संसार है वो पूरी तरीके से जोखिमों से बना। एवरी एक्ट, प्रत्येक कार्य, एक्ट का मतलब होता है कार्य, इज डन बाय ह्यूमन बींग्स, प्रत्येक कार्य जो मानव जाति के द्वारा किया जाता है, इज फुल ऑफ रिस्क, वह किससे भरा होता है? रिस्क से भरा होता है। इफ ए पर्सन, यदि कोई व्यक्ति लाफ, हंसता है, तो ही फियर्स, उसे डर होता है। किस चीज़ का डर होता है? पीपल विल कॉल हिम ए फूल, के उसको जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। कॉल का मतलब होता है बोलना या बुलाना, उसको लोग क्या बोलेंगे? बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? मूर्ख बुलाएंगे। आप इस लाइन के साथ एक लाइन और जोड़ सकते हो, इफ ए पर्सन वीप, अगर कोई व्यक्ति रोता है तो ही फियर्स, उसे डर होता है। किस चीज़ का डर होता है? पीपल विल कॉल हिम ए सेंटीमेंटल, पीपल विल कॉल हिम सेंटीमेंटल, यानी लोग उसे भावुक बुला सकते हैं। इफ़ वी ट्राई, यदि हम कोशिश करते हैं, टू डू समथिंग, कुछ करने की, वी फियर्स, हमें डर होता है। किस चीज़ का? वी शॉल फेल, हम फेल हो सकते हैं, हम फेल हो जाएंगे। बट द पोइट सेज, लेकिन पोइट यानी जो कवि है वह कहता है, क्या कहता है? डेट की वी मस्ट टेक रिस्क, हमें रिस्क लेनी चाहिए। टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए। बिकॉज, क्योंकि, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, बिना रिस्क लिए, वी कैन नॉट गेट सक्सेस, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क वी कैन नॉट लाइव आवर लाइफ ट्रूली फ्री, और बिना रिस्क लिए हम अपने जीवन को भी बिल्कुल स्वतंत्रता से नहीं जी सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से उठता है कि वो इज ट्रूली फ्री, वो इज ट्रूली फ्री, तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोइट। जो पोइट है वो कहता है अकॉर्डिंग टू द पोइट, ए पर्सन हु टेक रिस्क टू डू समथिंग इज ट्रूली फ्री, यानी वह व्यक्ति जो किसी काम को करने के लिए रिस्क लेता है वो क्या है? वास्तव में ट्रूली फ्री है, वास्तव में क्या है? वो स्वतंत्र है। तो
इस पोएम को आप अच्छी तरीके से याद करिएगा, इसको देखिएगा। रेफरेंस कॉन्टेक्ट आपको अगर समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।